हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होती है। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं इसी सेम सब्जेक्ट के, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के। मैंने 2 टॉपिक आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियो को देखिए, और अगर वो यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इक्वालिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन कि इक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बट मैं 1 बाय 1 लाइन को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उससे वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पिलर माना गया है इन दोनों को डेमोक्रेसी का। ठीक है, और माना जाता है कि जो इक्वालिटी और लिबर्टी है ये 2 साइड्स हैं सेम कॉइन के। जैसे कि हमें पता है एक कॉइन होता है, उसमें हेड और टेल होते हैं। मतलब अगर कोई कॉइन में हेड होगा तो सो ऑब्वियस है टेल भी होगा। तो उसी तरह से इक्वालिटी और लिबर्टी को भी 2 साइड्स माना गया है सेम कॉइन के। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो फर्स्ट भी होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज अ 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब, कई लोगों के लिए इक्वालिटी का मतलब होता है सिंपली इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब उनके लिए मतलब है इक्वालिटी का कि लॉ के सामने उन्हें इक्वालिटी मिल गई, दैट इज इक्वालिटी ओनली। ठीक है, लेकिन इक्वालिटी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दैट इज हमें हर एक लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, और मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये रिच पर्सन है तो इसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये पुअर है तो इसको बहुत ही बुरे से ट्रीट करते हैं। अगर ये रिच पर्सन है तो हमें मे बी इन फ्यूचर इससे कोई काम निकल जाए। ठीक है, तो वो कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने किसी भी पर्सन को। ठीक है, ये है इक्वालिटी का मतलब। अगर हम इन शॉर्ट में बोले ना, इक्वालिटी का मतलब यही है कि किसी पर्सन को कोई भी स्पेशल काइंड के प्रिविलेजेस नहीं देने हैं। ठीक है, जो ये रिच और पुअर का जो डिफरेंस है ना, इसको कम करना ही इक्वालिटी कहलाता है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी। कुछ डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी की बात कर देते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी थी वो किसने दी थी, हमारे प्रोफेसर लस्के ने दी थी। उनके अकॉर्डिंगली इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी इज अ लेवलिंग प्रोसेस। उनका कहना ही ये था कि इक्वालिटी क्या है, एक लेवलिंग प्रोसेस है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इनका मानना था कि किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप के स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं, दैट इज इक्वालिटी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बाकर के अकॉर्डिंगली क्या था, जो इक्वालिटी है इट इज अ डेरिवेटिव प्रोसेस। ठीक है, डेराइवेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, इनके बोलने का मतलब क्या था, इनके बोलने का मतलब था कि जो भी जो भी कंडीशंस आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी राइट्स आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, जैसा आप मुझे ट्रीट कर रहे हो, सेम वे में वैसा ही आपको दूसरे पर्सन को भी ट्रीट करना है। और जिस तरह से जो राइट, जो कंडीशन, जो अपॉर्चुनिटी, जो जिस तरह के भी कंडीशन आप दूसरे पर्सन को दे रहे हो, तो मेरा भी हक है कि वो सेम कंडीशन उसी सेम फॉर्म में मुझे भी दी जाए। इनके अकॉर्डिंगली इक्वालिटी का ये मतलब था। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया हो इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, और हमने इसकी 2 डेफिनेशन पढ़ी हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो हम बोलते हैं इक्वालिटी में हमने बात की थी इक्वालिटी और लिबर्टी को हमने क्या बोला था, ये फंडामेंटल पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, और दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करो और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, फिर हमने डेफिनेशन की बात की थी, दैट इज हमने बात की थी प्रोफेसर लस्की के अकॉर्डिंगली, एंड हमने बाकर के अकॉर्डिंगली बोला था। लस्की ने बोला था कि ये एक लेवलिंग प्रोसेस है, लेवल में लाना है चीज़ों को, कोई भी किसी को स्पेशल काइंड के प्रिविलेजेस नहीं देने हैं। बाकर के अकॉर्डिंगली था जो चीज़ दूसरों को दे रहे हो सेम वही कंडीशन उसी फॉर्म में मुझे भी मिलनी चाहिए, एंड जो कंडीशन मुझे दे रहे हो वही सेम कंडीशन दूसरे को भी मिलनी चाहिए, सेम उसी फॉर्म में। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी, ट्रीटमेंट, जो नहीं नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें की जो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जनरली हम पॉजिटिव साइड को कंसीडर करते हैं इसमें। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। ये जो नीड एंड इम्पोर्टेंस है ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो आप इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव के अंडर भी लिखोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, ये अच्छे से नहीं लिख रहा है, दैट इज आप इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव के अंडर भी लिख दोगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ये आप सेम चीज़ लिखोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब क्या है, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। आप सबको ही पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी कंट्री है, ठीक है, तो उसकी जो गवर्नमेंट बनेगी उसको कौन डिसाइड करेंगे, हम लोग। ठीक है, लोगों द्वारा जो चुनी गई जो गवर्नमेंट होती है, जिस भी कंट्री में ऐसा होता है उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। लेकिन सोचिए अगर किसी कंट्री में इक्वलिटी ही नहीं होगी, लोग वहाँ पे एक दूसरे में भेदभाव कर रहे होंगे, तो क्या वो, मान लो ठीक है, जो लोअर कास्ट के होंगे या किसी भी बेस पे, ठीक है, कि किसी भी जो भी डिफ्रेंशिएट जो भी कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या आप उनको क्या आपको लगता है कि उनको हम वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि फिर वो हमारी सरकार को चुन सकते हैं। ठीक है, नहीं चुन सकते हैं ना। तो अगर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है अपनी कंट्री को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी लानी पड़ेगी एजुकेशन में। क्योंकि अगर इक्वलिटी लाएंगे, ठीक है, सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, है ना, तो सभी को अपने राइट्स के बारे में भी पता होगा। राइट्स के बारे में पता होगा तो वो अपनी उस राइट को यूज़ करके वो वोट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने राइट को, और वोट देने के राइट के यूज़ करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो क्या बन जाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए स्पेशल मतलब जो कंडीशन है ना, इसेंशियल कंडीशन है, वो एक कंट्री में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस का होना। हर एक लोगों को, वहाँ के लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में ये तीनों चीज़ें हो रही है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं ना कहीं बन सकती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब क्या है, ह्यूमन राइट का मतलब है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन को क्या किया गया है, हमारी जो 86th अमेंडमेंट है, ठीक है, 86th अमेंडमेंट में क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 86th अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें क्या किया गया था, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया है आर्टिकल 21A के अंडर। ठीक है, कंसिडर किया गया है वहाँ पे फंडामेंटल राइट। तो अब जब इसको फंडामेंटल राइट कंसिडर कर दिया गया है, ठीक है, तो अब इस फंडामेंटल राइट के होने की वजह से क्या हो गया है, इक्वलिटी आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इक्वलिटी आने से क्या हो जाएगा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना लोगों के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन, अगर किसी भी कंट्री को और किसी भी सोसाइटी को किसी भी वे में, चाहे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अगर आपको मॉडर्न बनाना है ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन में इक्वलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है आपकी जो भी डिज़ायर है, ठीक है, कि आप किस रेंज तक अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, मतलब कहाँ पहुँचाना चाहते हो अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को। तो वो करने के लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री के, अपने सोसाइटी के, अपने जो भी एरिया के जो लोग हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको हमें वो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो क्या करे, हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशन में हेल्प कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब भी वही होता है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे सोशल जस्टिस और इक्वलिटी वहाँ के नॉर्म होते हैं। मतलब अगर हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है तो उसका मतलब ही होता है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, मीन्स कोई भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, या ये मेल है, ये फीमेल है,
ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे जस्टिस होता है हर एक लोगों के साथ, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इस सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं। तो अगर हमें किसी भी सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी इन एजुकेशन लानी पड़ेगी। नेक्स्ट, सर्च ऑफ टैलेंट्स। अगर हमें टैलेंट्स का पता करना है, किसी भी बच्चे के अंदर क्या टैलेंट्स है, जब तक आप उन्हें एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि उनके अंदर क्या टैलेंट्स है, ठीक है। और वो टैलेंट्स आपके कैसे बाहर आएंगे, थ्रू एजुकेशन, ठीक है। आप उनके अंदर जो वो, अब जब वो टैलेंट्स बाहर आएंगे तो हो सकता है कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एक काम में परफेक्ट हो, कोई किसी डिफरेंट काम में परफेक्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारी सोसाइटी के ही बेनिफिट के काम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इक्वालिटी इन एजुकेशन जो होती है, जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग यूथ है, ठीक है, उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको निकालने में भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट, सोशलाइजिंग पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने की में भी क्या करती है, इक्वालिटी इन एजुकेशन जो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इक्वालिटेरियन सोसाइटी में। नेक्स्ट, नेशन एडवांसमेंट क्या, एक जो नेशन है ना उसका एडवांसमेंट कब होगा, उसका एडवांसमेंट तब होगी, मतलब एक जो नेशन है ना वो तब डेवलप करेगा जब उसके हर एक लोगों की तरक्की होगी, ठीक है। और वो हर एक लोगों की जब हमने अपलिफ्टमेंट करनी है तो उसके लिए एजुकेशन के अलावा तो कोई और बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। जैसे हमने बात की थी सर्च ऑफ टैलेंट्स की, जब हर एक इंडिविजुअल के टैलेंट्स बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, वो अपनी अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देंगे। जब वो अपनी अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई उनको रोकेगा नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो सो ऑब्वियस है वो भी अपना काम अच्छे से करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज़ हमारी जो नेशन की एडवांसमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज लिंक में वही, अब लोगों के बीच में जब आप इक्वलिटी इन एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब बचपन से ही ये माइंड में चीज़ डाल दोगे कि कोई भेदभाव नहीं करना है, तो ऑब्वियसली जो इन्फीरियर लोग हैं वो अपने आप को अब इन्फीरियर नहीं समझेंगे, और जो सुपीरियर है वो अपने माइंड में ये थिंकिंग ही नहीं रखेंगे, यार ये तो हमारे से छोटा है, हमने इनसे बात नहीं करनी है, ठीक है। नो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या हो जाते हैं, जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम इक्वलिटी लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सब कुछ साथ चलेगा। जब साथ चलेंगे तो क्या होगा, क्लोज लिंक्स भी बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इक्वलिटी इन एजुकेशंस के। तो